गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हर साल एक भव्य परेड का आयोजन होता है और इसी परेड का हिस्सा होती है राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की और विभागों की झांकियां, जो कि न केवल आकर्षक होती हैं बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा, वैभव और गौरव को भी प्रदर्शित करती है। इसलिए इस परेड में शामिल होना किसी भी राज्य के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन इन झांकियों में चाहकर भी सभी राज्यों की झांकियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हर साल एक विशेषज्ञ कमेटी झांकियों का चयन करती है, लेकिन इस बार झांकियों के चयन पर विवाद है। इसलिए आज के हमारे 7 सवाल इसी से जुड़े हुए होंगे। और चलिए शुरू करते हैं 7 सवालों की फहरिस्त को। और पहला सवाल जानते हैं कि आज का हम क्या लेने जा रहे हैं, क्योंकि देश का हर एक मुद्दा जो उस दिन का बड़ा होता है उस खबर को हम रखते हैं 7 सवाल में, उससे जुड़े 7 सवाल पूछते हैं। तो आज झांकियों को लेकर यह हमारा पहला सवाल, गणतंत्र दिवस की झांकियों पर आखिर विवाद क्यों? चलिए समझते हैं और समझाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए आपके लिए खास। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने वाली झांकियों पर जंग अब केंद्र बनाम राज्य हो गई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब इसमें तमिलनाडु भी कूद पड़ा है। राज्यों ने इसे अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है और इसमें प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग कर डाली है। इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी खत लिखा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों से कुल 56 प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 21 का चयन किया गया। ये प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है। हालांकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने जो चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है, उसमें प्रदेश की जन भावनाओं का हवाला दिया गया है और इसी भावनाएं आहत करने वाला बताया गया है। जबकि ममता बनर्जी ने अपने खत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, उनकी आजाद हिंद फौज के योगदान के साथ ही बंगाल के कई और महापुरुषों रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे नाम के झांकी से जुड़े होने का हवाला दिया है। टीएमसी ने इस मामले में केंद्र पर जानबूझकर और प्लानिंग के तहत अपमानित करने का आरोप लगाया है। A party who is in the ruling government of India, minimum crores of people, they had given their lives for the democracy, for the independence. But this BJP, they don't carry. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लेकर टीएमसी पर पलटवार किया है और बेवजह भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मसले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार का भी बयान सामने आया है। नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सूचना दी गई थी कि बोस बाबू से जुड़ी झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल होगी। हालांकि बोस ने इस मसले पर राज्य और केंद्र के बीच छिड़ी जंग को गलत बताया है। नहीं, ये बहुत गलत है। ये ज्वाइंटली हो सकता था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ। नेताजी एक राष्ट्रीय नेता था। बंगाल से उनका राजनीतिक जो करियर था वो शुरुआत हुआ था, मगर वो नेशनल लीडर था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये उद्योग लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट को समर्थन करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इनपुट्स देना था, ये टैब्लो के बारे में वो दे सकता था। पर ये जो राजनीतिक संघर्ष हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। बहरहाल राज्यों की नाक का सवाल बन चुकी झांकी को लेकर ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी झांकियों का चयन होने पर विवाद होते रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सियासी जंग की झांकी है या इस पर लंबी लड़ाई बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, झांकियों के चयन के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है और झांकियों को चुनने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऐसा हर साल होता है। सबसे खास बात यह है कि झांकियों का चुनाव एक कमेटी करती है जिसमें अलग अलग विधा के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इस पर नजर डालिए। सवाल नंबर 2 ये है कि झांकियों के चयन में भूमिका से सरकार का इनकार क्यों, इसे भी समझते हैं। देखिए रिपोर्ट।
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली भव्य परेड पूरे देश के गौरव से जुड़ी होती है। इसलिए इस परेड में देश के अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों की संस्कृति और परंपरा का गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। हर राज्य इस परेड का हिस्सा बनना चाहता है, जिससे कि वो अपने राज्य की विशेषताओं को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सके। लेकिन कार्यक्रम का समय निश्चित रहने की वजह से सबको इस परेड में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो इस परेड का हिस्सा नहीं बन पाते, वो कभी कभी शिकायती मुद्रा में आ जाते हैं। इस बार परेड के अंतिम 21 प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाने से चूक गए केरल और तमिलनाडु नाराजगी जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इतना ही नहीं, टीएमसी और डीएमके के नेता केंद्र पर जानबूझकर राज्यों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि झांकियों के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ऐसे में किसी झांकी को परेड में रखने और हटाने का आरोप बेबुनियाद है। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है, इसलिए ये आरोप सरकार पर लग रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर महीने में ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा था कि वो केवल कुछ ही झांकियों को परेड में शामिल कर पाएंगे। इस साल मंत्रालय को 56 आवेदन मिले थे, जिनमें से केवल 21 को अनुमति मिली, यानी कि 35 प्रस्ताव रद्द कर दिए गए। रक्षा मंत्रालय की चिट्ठी में चयन प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसमें साफ कहा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों की एक एक्सपर्ट कमेटी कई बैठकों में झांकियों के लिए मिले प्रस्तावों पर विचार करती है और वही झांकियों को परेड में शामिल करने या न करने का फैसला लेते हैं। किसी झांकी का चयन कई कारकों पर निर्भर करता है। जब कमेटी के द्वारा निर्धारित किए गए सभी मापदंडों पर झांकियां खरी उतरती हैं, तभी उन झांकियों को परेड में शामिल होने की अनुमति मिलती है। जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की, तो सफाई देने के लिए खुद रक्षा मंत्रालय सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और स्टालिन को खुद चिट्ठी लिखकर बताया कि झांकियों को चुनने में या हटाने में उनका कोई रोल नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले को केंद्र और राज्यों के बीच के तकरार के रूप में दिखाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसी सरकार में इसी प्रक्रिया के तहत 2016, 2017, 2019 और 2021 में पश्चिम बंगाल की झांकियों के प्रस्तावों को मंजूर किया गया था। 2016, 17, 19, 20 और 21 में तमिलनाडु की झांकियों को भी शामिल किया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, झांकियों का चयन नहीं होने से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने नाराजगी जाहिर की है। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है, जबकि केंद्र ने किसी भी तरह से इस मुद्दे पर पक्षपात करने से इनकार किया है। ऐसे में हमारा आज का अगला यानी कि तीसरा प्रश्न इससे संबंधित और तीसरा सवाल रहा ये कि झांकी पर सियासत संघीय ढांचे पर क्या प्रहार नहीं है? एक और रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर 3 राज्यों की झांकी बाहर होने पर उठा विवाद तूल पकड़ चुका है। राज्यों ने इस फैसले को अपने राज्यों की भावनाओं के खिलाफ बताया है। साथ ही इस रवैये को लेकर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। 3 राज्यों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर केंद्र पर हमला बोला है। शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हुई थी, जब उन्होंने झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के योगदान का हवाला देने की बात कही। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी जनता की भावनाओं और तमिलनाडु की संस्कृति और गौरव का हवाला दिया। इस फैसले पर दोनों राज्यों ने पुनर्विचार की बात कही। हालांकि अब इस मामले में केंद्र की तरफ से साफ किया गया है, कहा गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्री एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसका चुनाव केंद्र की तरफ से नहीं किया जाता है, न ही इसे केंद्र और राज्यों के बीच के फैसले की तरह देखा जाना चाहिए। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। राज्यों का ये रुख संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक चिट्ठी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लिखी गई, जिसमें अब से नेताजी की जयंती 23 जनवरी के दिन को भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की बात कही गई है। ये हर साल होगा। इसके साथ ही राज्यों को ये भी बताया गया है कि कैसे उनकी झांकियां पहले भी शामिल होती रही हैं। केंद्र सरकार ने अपने बयान में साफ किया है कि झांकियों पर चयन पर फैसला मोदी सरकार नहीं करती है। अलग अलग राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन कला, संस्कृति, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों की विशेषज्ञ समिति की बैठक में किया जाता है। समिति प्रस्ताव की जांच करने, कॉन्सेप्ट, डिजाइन आदि के आधार पर इसका फैसला करती है।
केंद्र ने यह भी साफ किया है कि 2018-2021 में केरल, 2016, 17, 19, 20 और 2021 में तमिलनाडु और 2020 को छोड़कर इन्हीं वर्षों में पश्चिम बंगाल की झांकियां शामिल हुई हैं। केंद्र ने यह भी साफ किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की तरफ से शामिल है, लिहाजा उनके अपमान का सवाल ही नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी प्रदेश की झांकी उस प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और गौरव का गुणगान करती है। ऐसे में हर राज्य चाहते हैं कि उनके प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड जैसे खास इवेंट में शामिल होने का मौका मिले। ऐसे में आज का हमारा अगला प्रश्न यानी कि चौथा सवाल यह है कि झांकियों का शामिल ना होना आखिर बड़ा मुद्दा क्यों बना और क्यों बनाया जा रहा है। इसके बारे में चलिए समझते हैं, जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और यूनिवार्ता के संपादक विजय त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हर चीज में आप राजनीति भी ला सकते हैं और विवाद भी ला सकते हैं। गणतंत्र दिवस की झांकियों को लेकर मसला भी ऐसा ही है। गणतंत्र दिवस की झांकियां, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक समिति जो है रक्षा मंत्रालय और तमाम तरह के विशेषज्ञों की कमेटी होती है जो गठित होती है, और वो राज्यों और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके जो प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा करती है, डिस्कशन करती है और उसके बाद उन्हें स्वीकार करके भेजती है कि कौन सी झांकी लगेगी। ऐसा इस बार भी हो रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ उसमें एक राजनीति आ गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उन राज्यों की जो झांकियां थी उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, नामंजूर कर दिया है, खारिज कर दिया। इसमें एक और राज्य है केरल, उसकी झांकी को भी नामंजूर कर दिया गया। तो उनका कहना है कि इससे तीनों राज्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और वो उनकी संस्कृति दिखाने का मौका था। देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी बीजेपी की दूर विरोधी हैं। ऐसे में आज का हमारा सीधा हम 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 क्या है, चलिए जानते हैं। 5वां सवाल यह है कि झांकी है बहाना क्योंकि केंद्र पर साधना है निशाना। देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। इनका अपना विशेष महत्व है, लेकिन हर बार गणतंत्र दिवस की झांकियों में हिस्सा लेने वाले राज्यों का चुनाव एक सिलेक्शन कमेटी करती है और ये बात राजनीतिक दलों को भी मालूम है और हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गणतंत्र दिवस के लिए बंगाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी तैयार करने की बात कही थी, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया, जिस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि 26 जनवरी की परेड में बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष पर उनके और आजाद हिंद फौज के योगदान से जुड़ी झांकी प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हैरानी जताते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, प्रस्तावित झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर उनके और आजाद हिंद फौज के योगदान तथा इस देश के महान बेटे और बेटियों ईश्वर चंद विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री अरबिंदो, मातंगिनी हाजरा, नजरुल, बिरसा मुंडा और कई देशभक्तों की स्मृति में बनाई गई थी। इसके बाद एमके स्टालिन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा और झांकी के रिजेक्ट होने को तमिलनाडु और उसके लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना था कि इस झांकी में स्वतंत्रता सेनानी चिदबन्नार, महाकवि भरतियार, रानी वेलु नचियार और मारुथु बंधुओं को दिखाया गया था। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा, वीरमंगई वेलु नचियार, मारुथु बंधु तमिलनाडु के कई स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ हैं। तमिलनाडु की झांकी को बाहर करने से तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं और उनकी देशभक्ति की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचेगा। केरल की झांकी भी रिजेक्ट हुई थी। वहां के नेताओं ने भी केंद्र को घेरा, लेकिन केंद्र की तरफ से साफ कहा गया कि इस मामले को क्षेत्रीय गौरव से नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी का जवाब दिया। ममता बनर्जी को लिखे पत्र में राजनाथ सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है, इसलिए पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 के बजाय उनकी जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू होगा। झांकी के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सब काम एक समिति चयन करती है।
वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को लिखे पत्र में राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य की झांकी के बारे में 3 बार समिति की बैठक में चर्चा हुई। इसके बाद राज्य की झांकी अंतिम 21 में जगह नहीं बना सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार गणतंत्र दिवस ऐसे मौके पर पड़ रहा है जब दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है। ऐसे में जो सवाल लोगों के मन में है वही हमारा भी छठा सवाल है। और छठा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, छठा सवाल ये है, इस पर ध्यान देते हैं कि कोरोना को लेकर गणतंत्र दिवस परेड में क्या है तैयारी, जानना जरूरी है। और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से रिहर्सल यहां पर शुरू हो चुका है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल्स के बीच इस बार फिर से जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले किस तरह से देश का गौरव, देश का सम्मान, देश की तमाम राज्यों की झांकियां यहां से निकलेंगी, उसकी तैयारी यहां पर कर ली गई है। और तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है। तैयारियां तमाम हो चुकी हैं। हालांकि जिस तरह से जो आम दर्शक है उनको यहाँ बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। वीवीआईपीज़ की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है। कोई भी बाहर का अतिथि इस बार बुलाया नहीं गया है। कोविड के प्रोटोकॉल ज़रूर हैं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के राजपथ की सड़क तैयार है देश के गौरव की झलक पूरे देश को दिखाने के लिए। तो इस साल देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में आज का हमारा शाम 7 बजे का आखिरी यानी कि 7वां प्रश्न, चलिए सीधा जानते हैं। देखिए, 7वां सवाल ये है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में क्या कुछ खास होगा। ये आपके लिए भी जानना जरूरी है, हमारे लिए भी जानना जरूरी है। और आपको हम दिखाते हैं कि इस बार के गणतंत्र दिवस की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, और इसको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। कड़ाके की ठंड के बीच 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां राजपथ पर जोरों पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपथ पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 73वां गणतंत्र दिवस इस साल मनाया जाएगा राजपथ में, उसकी तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। तमाम अलग अलग तरीके की पैरामिलिट्री फोर्स बैंड जो है वो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। अलग अलग तरीके के जो रंग हैं वो संस्कृति के देखने को मिलेंगे। अलग अलग फोर्सेस और उन तमाम चीज़ों को जो कि हम गौरव करते हैं, अपने देश के ऊपर नाज करते हैं, वो तमाम तरीके के जो रंग हैं वो इस बार 26 जनवरी की परेड पर इन्हें जो है वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि रिहर्सल लगातार जारी है कड़ाके की ठंड के बीच, और रोज़ाना इसी तरीके से रिहर्सल का जो दौर है वो जारी है। और इसके बीच अगर बात की जाए तो अब से कुछ दिनों बाद इसका फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी को यहाँ पर जो है वो गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम नेवी, एयरफोर्स और उसके साथ साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और सुबह से ही यहाँ पर रिहर्सल जो है वो की जा रही है। तो चलिए, इसी के साथ आज शाम 7 बजे 7 सवालों में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे वायरल फैक्ट चेक।